और अब नोएडा से खबर लेते हैं, जहां पर पुलिस ने 70 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक उसने मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी कंपनी में निवेश के नाम पर ठगी की थी, जिसके बाद साल भर पहले उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। थाना सेक्टर 20 पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो ये पूरा मामला 70 करोड़ रुपए का है। नोएडा में पुलिस ने 70 करोड़ के ठगी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कहां से हुई इसकी गिरफ्तारी और किस तरह से ठगे थे इसने 70 करोड़ रुपए? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये पूरा प्रकरण जो है साल 2017 से शुरू होता है, जब चेन्नई के रमानी कलपति रामचंद्रन वेंकट, जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, इन्होंने दिल्ली के एक व्यापारी के साथ, जिनका सेक्टर 18 में ऑफिस भी है, उनके साथ 70 करोड़ रुपए की ठगी की थी। मेडिकल क्षेत्र में निवेश के लिए कहा था, दुबई में ऑफिस होने की बात कही थी और मुनाफा देने का लालच दिया था। लिहाजा इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने मुकदमा साल भर पहले दर्ज किया था और उसके बाद लगातार इनको ढूंढा जा रहा था, दबिश दी जा रही थी। लेकिन हाल फिलहाल में पुलिस को सूचना मिली कि ये दोबारा नोएडा की तरफ आए हैं, तो पुलिस ने टीमों का गठन किया और टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस की मदद से इन्हें धर दबोचा। अब इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जो भी जिस तरीके से भी ठगी की गई, क्योंकि गंभीर धाराओं में ये मुकदमा लिखा गया है, 420, 467, 68, 71, 120 भी, इन तमाम धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। लिहाजा अब इसमें आगे कड़ी कार्रवाई करते हुए रिकवरी की भी कोशिश की जाएगी। जी, अगर जिस तरह से इसने पूरी हेराफेरी की है, तो इसको लेकर किस तरह से यहां से भागा था और किस तरह से इस पर केस, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी बताया आपको कि गंभीर धाराओं में ये मुकदमा दर्ज है, 420 में दर्ज है, 467, 468, 471, 120 भी, 34 कॉमन इंटेंशन, इन तमाम धाराओं में जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स में फोर्जरी की गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसने अपनी बैलेंस शीट भी, अपनी कंपनी की बैलेंस शीट, फर्जी बैलेंस शीट व्यापारी को दिखाई थी और उसके आधार पे निवेश कराया था। क्योंकि निवेश छोटा मोटा नहीं था, 70 करोड़ रुपए का निवेश कराया था। उसमें मोटे मुनाफे का लालच दिया था। लिहाजा पुलिस ने तफ्तीश की थी और उसके बाद इन गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और अब इस आरोपी की गिरफ्तारी कर लिए। पुलिस का कहना है कि आगे भी कार्रवाई की जाएगी और आगे भी जांच की जाएगी इस पूरे प्रकरण में। जी, ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और लखीमपुर खीरी में 245 मदरसे अवैध घोषित हुए हैं। नेपाल सीमा पर 60 अवैध मदरसे सितंबर 2022 में हुआ था मदरसों का सर्वे। अवैध मदरसों पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखीमपुर खीरी में 245 मदरसे हैं जो अवैध घोषित किए गए हैं। नेपाल सीमा पर 60 अवैध मदरसे हैं। सितंबर 2022 में मदरसों का सर्वे किया गया था। अवैध मदरसों पर अब हो सकती है कार्रवाई। तो सर्वे के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि ये सारी के सारे अवैध मदरसे हैं। लखीमपुर खीरी में 245 अवैध मदरसे, नेपाल सीमा पर 60 अवैध मदरसे। सितंबर 2022 में मदरसों का सर्वे करवाया गया था। तब बहुत सारी चीजों को सर्वे का आधार बनाया गया था और अब मदरसे की रिपोर्ट आने के बाद तमाम जो मदरसे हैं उस पर कार्रवाई की बात हो रही है।